भाइयों, राधिका की शादी होने के सिर्फ 1 साल ही बाद उसके पति से उसका तलाक हो जाता है, क्योंकि राधिका का जो पति होता है मोहन, उसे और लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। कई लड़कियों से तो मोहन का अफेयर चल रहा था, जो राधिका को ये कतई पसंद नहीं था। राधिका अपने पति मोहन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता, नहीं संभलता और राधिका से कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, जैसे मैं रखूं आप वैसे रहिए, मुझ पे दबाव मत बनाइए, ना मुझ पे हुक्म चलाइए। अगर तुम संभल के रहना चाहती हो तो रह सकती हो, नहीं रहना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा, तुम जा सकती हो। तो भाइयों, उसी समय राधिका को मोहन ने धक्के मार के 1 साल के अंदर ही तलाक देके निकाल देता है। 4 साल के बाद इधर मोहन एक दिन एक होटल में एक लड़की के साथ रात गुजारने जाता है। सुबह को जब निकला होटल से तो क्या देखा, केबिन में एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत कोई और नहीं थी, उस मोहन की तलाकशुदा पत्नी राधिका होती है। और जैसे ही राधिका के चेहरे को मोहन ने देखा तो उसके तो तोता ही उड़ जाते हैं। पीछे लड़की खड़ी हुई थी। तो नमस्कार, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। लेकिन आज की कहानी सुनने से पहले आपसे वही गुजारिश करूँगी, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, आज की कहानी नोएडा की रहने वाली राधिका की है। राधिका एक अच्छे परिवार से है, प्राइवेट जॉब करती है, जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये है। वो प्राइवेट जॉब करती है। राधिका के पिता ने राधिका का विवाह एक अच्छे से परिवार में मोहन नाम के लड़के से कर दिया। और जब राधिका का विवाह होकर राधिका अपनी ससुराल जाती है तो राधिका का जो पति मोहन होता है, कहने का मतलब पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पे टिका होता है, एक प्यार पे टिका होता है, मोहब्बत में होता है। लेकिन मोहन राधिका को वो कुछ नहीं दे रहा है। शादी के लगभग 20 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मोहन ऐसा था जो राधिका को न तो ठीक से बात करता है, न उसका चेहरा देखता है, ना ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है। 20 दिन गुजर जाते हैं तो राधिका को 20 दिन के अंदर ही पता चलता है कि मेरा पति क्यों नहीं मेरे पास आता है, क्योंकि उसे पता चला मेरे पति का कई लड़कियों से अफेयर है। यहाँ तक कि जो मेरे पति की कंपनी में लड़की मैनेजर है, उस लड़की से भी मेरे पति के नाजायज संबंध हैं। ये सब जानने के बाद अब तो राधिका बड़ी गुस्से में हो गई। राधिका ने मोहन को पास बुलाया और एक बात कही है, मोहन, अब तक तुमने अपने जीवन में जो किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्या तुमने किया, क्या तुमने नहीं किया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। लेकिन अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी बन के आ चुकी हूँ, अब तुम जो कर रहे हो उस पर ब्रेक लगा दो। ये सारे अपने पन्ने क्लोज कर दो। आज से हम और आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पे टिका होता है। ये एक ऐसा बंधन होता है, अगर पति कहीं से लूज होता है तो पत्नी उसे समझाती है, अगर पत्नी गलत दिशा में जाती है तो पति उसे सपोर्ट करके सही राह के दर्शन कराता है। तो मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे ये सारे काम अच्छे नहीं लगते हैं जो तुम आप कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, जो आपने अब तक किया मुझे कोई मतलब नहीं, क्या किया क्या नहीं, लेकिन अब आप संभल जाइए। मोहन कहने लगा, राधिका, तुम जो मुझ पे हुक्म चला रही हो ये हम पे मत चलाइए। मैं अपनी मर्जी का स्वयं स्वतंत्र मालिक हूँ, मैं किसी के बंधन में बंधा नहीं हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, ऐसा नहीं है कि तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। ये सोचना भी तुम्हारे लिए गलत है। मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। राधिका ने अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि मेरा परिवार टूटे ना, मेरा परिवार बिखरे ना।
राधिका ने बहुत कोशिश करी, एक बार मोहन को समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, लेकिन ऐसे लोग भाइयों समझाने से नहीं समझते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार राधिका का जीवन इसी तरीका से कलह में धीरे धीरे 6 महीने तक गुजर जाता है। आखिरकार राधिका ने फिर मोहन को समझाया, मोहन अभी भी वक्त है, आप समझ जाओ, अपनी जिंदगी है, इसे प्यार से जी लो, एक पति पत्नी के रिश्ते में रह के जी लो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हर लड़की चाहती है कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरा घर और मेरा पति बच जाए, लेकिन मोहन नहीं समझ रहा था। उसने दिमाग में और दिल में ये ठान लिया था कि ये कहाँ से नागिन मेरे पीछे पड़ गई, इससे पीछा छूट जाना चाहिए। उसी समय भाइयों मोहन सोच रहा है कि इससे तो किसी तरीका से भगवान तलाक हो जाए। कहने लगा, मैं तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। उसी समय राधिका वहाँ से अपने घर को चली जाती है, अपने डिवोर्स की एक फाइल तैयार करती है और जाकर के कोर्ट में वही फाइल तैयार करती है और कहने लगी, मुझे डिवोर्स दिला दो, मुझे नहीं रहना है इस शख्स के साथ। उसी समय मोहन ने एक भी बार ये नहीं कहा कि राधिका अपना घर मत तोड़ो, मत बर्बाद करो, डिवोर्स मत लीजिए, लेकिन उसने खुशी खुशी उस फाइल पर डिवोर्स के कागज पर साइन कर दिए। डिवोर्स के कागज लेके अपने घर चली जाती है। भाइयों राधिका के पिता के जो खेत थे वहाँ से हाईवे होके निकलता है। जब वो खेत सरकार की तरफ चले जाते हैं, हाईवे में चले जाते हैं, तो राधिका के पिता को उनका मुआवजा मिल जाता है और उन्हीं पैसों को 2 भागों में कर दिया। एक हिस्सा अपनी बेटी को दे दिया, दूसरा भाग अपनी बेटे को दे दिया। इधर जो आधे पैसे थे वो राधिका के अकाउंट में डाल दिए। राधिका अपनी जॉब कर रही है, अपनी ज़िंदगी काटने लगी। तभी इसकी एक सहेली होती है, उसने राधिका से कहा, राधिका एक होटल बिक रहा है, क्या हम तुम लेना चाहोगी? तो राधिका कहने लगी है, बहन माफ़ करना, मैं इतनी बड़ी पूंजी कहाँ से इकट्ठी कर पाऊंगी, क्योंकि होटल कम से कम 2-3 करोड़ का होगा। तो कहने लगी, तेरे पास में जो भी हैं और मेरे पास में भी हैं, ऐसा करते हैं हम दोनों मिलके ही उस होटल को खरीद लेते हैं। आखिरकार वही हुआ जो उसकी सहेली ने कहा। दोनों ने मिलकर के उस होटल को खरीद लिया। उसकी सहेली रहती है यहाँ गाजियाबाद में और गाजियाबाद में ही उसने होटल खरीद लिया। अब राधिका अपनी जॉब कर रही है, होटल में मैनेजर बिठाल दिया है। राधिका को पर मंथ लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये अपना कमा लेती है और 25 से 30 हज़ार रुपये लगभग उस होटल में 50-50% मिल जाते हैं। कहने का मतलब लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये राधिका को पर मंथ अब तो पैदा होने लगे। जो भी वो कार्य करना चाहती है वो दिल खोल के कर सकती है, क्योंकि वो इस काबिल बन चुकी थी। राधिका के पास में अब तो करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। उसके जीवन में अब किसी बात की कमी नहीं थी। तो उसके पिता कहते हैं, बेटी हमारे रहते तुम अपनी शादी कर लो, अब तो तुम्हारे पास में सब कुछ है। तो राधिका ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है, बस मुझे ऐसे ही अपना जीवन गुजारना है। एक दिन क्या होता है, जो होटल का मैनेजर होता है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। जब वो होटल में नहीं पहुंचा तो उसकी सहेली राधिका के पास फ़ोन करती है और कहने लगी है, राधिका होटल का मैनेजर आज नहीं जा पाएगा, ऐसा करो तुम चली जाओ। तो राधिका कहने लगी, ठीक है मैं जा रही हूँ। राधिका वहाँ जाती है और जाकर के केबिन होती है वहाँ बैठ जाती है। कहने लगी, आज मेरा जन्मदिन भी है, जो वर्कर हैं इन्हीं के साथ में मैं अपना जन्मदिन भी मना लूँगी। इधर वो केबिन में बैठी हुई थी, तब तक क्या देखा, लाइन बाई लाइन होटल से लोग निकल के आ रहे हैं, चाबियां दे रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं और जिनके पैसे वहाँ पर एडवांस पहले से ज़्यादा जमा थे वो अपने ले लेके निकल रहे थे। तभी एक ऐसा शख्स आता है जो राधिका को देख करके चौंक जाता है। वो कौन होता है? राधिका का पति मोहन होता है। जैसे मोहन ने चाबी और वो पर्ची ला के दी और जवाब दिया है, मैम ये रही चाबी, ये रही पर्ची और इतने मेरे पैसे जो जमा हैं वो मेरे वापस कर दो। जैसे राधिका ने मोहन के चेहरा को देखा, वो देखती की देखती रह जाती है। अब मोहन ने राधिका को देखा तो वो सोच के रह जाता है।
जब तक राधिका कुछ बोल पाती तब तक मोहन कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है राधिका तुम यहाँ नौकरी करने लगी। राधिका कहती है, नहीं मोहन, ये होटल मेरा ही है, मेरे मैनेजर की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज मैं चली आई। मैंने सोचा मेरा जन्मदिन भी है, आज मैं वैसे भी ड्यूटी नहीं जाने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं अपने वर्करों के साथ में आज अपने जन्मदिन का एंजॉय भी कर लूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। कहिए तुम कैसे आए हो? तो मोहन कहने लगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गए। ये कौन तुम्हारे पीछे खड़ी है लड़की? मोहन कहने लगा, मेरी दोस्त है। राधिका बोली, क्या बात है मोहन, मैं तो ये सोच रही थी कि हमारे डिवोर्स के बाद में शायद तुम सुधर गए होगे, इन लड़कियों से दूर चले गए होगे, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन अभी भी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंडें आगे पीछे चल रही हैं, इन्हीं के कारण तुमने अपने घर के लिए बर्बाद कर दिया। उसी समय मोहन जो होता है वो लज्जित हो जाता है, कहने लगा, नहीं नहीं राधिका, मैं किसी काम से बाहर गया था, रात हो रही थी तो ये होटल नज़र आया तो मैं यहाँ पर ठहर गया। जवाब दिया, हाँ एक ही रूम में, एक ही होटल में दोनों, इसका मतलब क्या हो सकता? अरे आप मुझे गोल गोल मत घुमाइए, मैं जानती हूँ तुम क्या करते हो और क्या बोलते हो, मैं 1 साल में तुम्हारी हर हरकत जान चुकी हूँ। आप ये झूठ बात उसे समझाइए जो तुम्हारे बारे में जानता नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे होटल में रुके और जो आप पैसे दे रहे हो मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, इस वजह से आज की हमारे यहाँ पर फीस फ्री है। उसी समय उस लड़की के साथ मोहन चला जाता है। अब राधिका सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था ये कभी तो इंसान सुधर जाएगा, अपना घर बसाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं सुधरा। अच्छा किया राधिका तुमने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। भाइयों, मोहन चला गया, 2 घंटे के बाद पुनः फिर वापस आता है। जैसे होटल का गेट खोला, राधिका की निगाह गेट पे ही जाती है तो मोहन बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है, जिसमें केक भी था, और राधिका से कहने लगा है, राधिका आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं ये केक लेके आया हूँ और ये वस्त्र भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, इन्हें यूज कर लो, केक काट लो। तो राधिका कहने लगी, माफ़ करना, मैं तुम्हारा केक तो स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन जो आप और जिस चीज़ें लेके आए हो, मुझे आपकी ये चीज़ कोई चीज़ स्वीकार नहीं है, आप अपनी ले जा सकते हो। तो केक तो राधिका ने काटा और काटने के बाद सभी में मिलकर के बड़ी खुशी मनाई। मोहन कहने लगा है, राधिके अब मुझे क्षमा कर दो, मेरी सारी गलतियां माफ़ कर दो, अभी तक तुम्हारे जाने के बाद मैंने शादी नहीं करी, पुनः मेरे जीवन में आ जाओ। राधिका कहने लगी, क्षमा करना, 1 साल में तुमने मुझे इतने कष्ट दिए जो शायद मैंने अब तक जो मेरी 25 से 30 साल की ज़िंदगी गुजर गई इसमें मुझे नहीं मिले। आज तुम फिर वही बात कहते हो। आज 4 साल के बाद में हम और तुम मिले, फिर हमें उसी दर्द में ले जाना चाहते हो। मुझे नहीं तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही तुम्हारी दुनिया में मैं जाना चाहती हूँ। राधिका ने साफ खुले शब्दों में इनकार कर दिया। तो भबकारी भर के मोहन रोने लगा। तो राधिका पास जाती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहने लगी, ठीक है, पहले तुम अगर मेरा दिल जीत लेते हो तो मैं तुमसे फिर साथ रहने की बात करूँगी। अब राधिका मोहन के साथ घूमने लगी, बातचीत करने लगी, समय देने लगी, लेकिन वो भूली नहीं थी ये वही मोहन है। आज ये मुझसे मीठी बात करता है, मेरे साथ घूमता है, कल इसे कोई लड़की और मिल जाएगी तो ये मुझे फिर छोड़ देगा। तो एक दिन जब होटल में रुकने की बात करी, रात गुजारने की बात करी, तो राधिका कहती है, मोहन आज के बाद ना तो हमसे मिलने की कोशिश करना और ना ही हमसे बात करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे तुम जैसे फ्रॉड इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे नफ़रत है इन लोगों से। तुम ही ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और फिर मुझे मीठी मीठी बातों में बहला के फुसला के जीवन फिर मेरा बर्बाद करना चाहते हो। आज के बाद हम अपनी रास्ता, तुम अपनी रास्ता जा सकती हो तुम। उसी समय राधिका ने मोहन को वहाँ से हटा दिया और अपनी दुनिया में फिर रह गई। आप हमें कमेंट करके बताइए कि राधिका ने अपने तलाकशुदा पति को 4 साल बाद पाया और वो विनय करता है, अनुनय करता है कि मेरी गलती क्षमा करके मेरे जीवन में आ जाओ, लेकिन राधिका ने ऐसा नहीं किया। आप कमेंट करना, बताना क्या राधिका ने सही किया या गलत किया।